अच्छा देखना है, ये जरा सा देख लो तो ये कैसे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ABCD लिखा हुआ है, ये रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर और बेसिक चैप्टर। रीजनिंग जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या होता है, सबसे पहले रीजनिंग का होना बहुत जरूरी है। जैसे SSC में जब कोई आदमी जाना चाहता है, कोई स्टूडेंट जाना चाहता है, रेलवे में जाना चाहता है, नहीं, उस समय रीजनिंग प्लस मैथ, रीजनिंग सबको आता है, रीजनिंग सबको आता है, ये सब बेसिक चीज़ है, ठीक है, सबको आता है। लेकिन क्या होता है, जो सबसे फास्ट बनाएगा उसी का जॉब होगा। कैसे क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 90 मिनट ही दिया जाता है, ठीक है, 90 मिनट, यानी 100 क्वेश्चन में 90 मिनट, यानी 1 मिनट भी नहीं दिया जा रहा है एक क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन रहेगा ऐसा रहेगा। अब आप डायरेक्ट इसको गिनिएगा, ये A कै में नंबर में, B कै नंबर में आएगा, तब जाके आपको पता चलेगा। इसमें क्या होता है, इसको पहले सीखा जाता है, ABCD सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहले ABCD को जानना जरूरी होता है। ये इसमें क्या जानेंगे, इसका काउंटिंग जानेंगे। हमको पता है ABCD सब मिला के 26 होता है, ठीक है, 26। लेकिन क्या होता है, ए बच्चा इधर देखना है, ABCD मिला के 26 को होता है, सबको पता है कि 26 होता है। लेकिन अगर कोई पूछ दिया जाए कि N जो है कै नंबर में आएगा, तो आपको पता चलेगा। डायरेक्ट पूछेगा कि N कै नंबर में आएगा, तब नहीं पता चलेगा, नहीं ना। कोई कह देगा कि W कै नंबर में आएगा, तब कैसे पता चलेगा। आपको पता है कि ये 1 2 3 4 5 ऐसे गिन के आप लाइएगा तो पता चल जाएगा, नहीं। लेकिन क्या होता है कि डायरेक्ट अगर पूछा जाए, अभी पूछेगा यहाँ I, तो I कै नंबर में आएगा, पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो क्या होगा कि ये बहुत सारा बच्चा का प्रॉब्लम है कि क्या होता है कि जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से ABCD का उसको कोडिंग याद ही नहीं होता है कि ये कै नंबर में है, ये कै नंबर में है, ऐसे नहीं याद होता है, तो लिख के लेके जाता है। उससे क्या होता है कि टाइम का काफी बर्बाद होता है। यहाँ जो टाइमिंग है, जब तक टाइम मेंटेन नहीं किया, जब तक क्या होगा कि जॉब बहुत मुश्किल है। नहीं लिखल वहां नहीं रहता है, ठीक है, यहाँ ऐसे करके क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। इसका 4 ऑप्शन दिया जाता है, कौन सा ऑप्शन सही है उसमें टिक लगाइए, बस निकालिए। टिक लगाना यानी कंप्यूटर सिस्टम रहता है सबका, तो हमेशा ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ये खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा, 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ रहेगा, जो भी आएगा उसमें टिक लगाइए, बस आपका क्लियर है। यानी 2 सेकंड भी नहीं लगेगा एक क्वेश्चन को बनाने में। लेकिन क्या होता है कि फिर भी अब आपको ये आएगा ही नहीं, तो फिर जल्दी से यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या होता है, स्टूडेंट मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। स्टूडेंट 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा। एक तो होता है बहुत अच्छा पढ़ता है, एक होता है जो यानी बार बार रिवीजन करता है। एक होता है कि डायरेक्ट ऐसे जैसे तुम पढ़ रहा है बस ऐसे ही पढ़ेगा, कोई मतलब नहीं, बस याद किया छोड़ दिया। लेकिन क्या होता है, एक जो होता है हमेशा उसको फोकस करेगा, हमेशा वो क्वेश्चन को रिपीट करेगा, बार बार बनाएगा, वैसा होता है। तो इसमें होता है क्या कि इसका जॉब लगेगा, इसका जॉब रखा हुआ है। ये जो लड़का है जो जॉब नहीं लगेगा, क्या नहीं लगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी चीज को बार बार बना नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो ऐसा ही लड़का क्या देख रहा है कि इंडिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये कंपटीशन पहले ग्रुप डी का जॉब के लिए कंपटीशन नहीं रहता था, ऐसा ही दे दिया जाता था, ग्रुप डी करना चाहेगा जी, हाँ ठीक है तो हो गया। लेकिन अब क्या है, उसके लिए परीक्षा देना पड़ता है, ठीक है, परीक्षा देगा, मेडिकल होगा, बहुत प्रकार का प्रोसेस है, तब जाके एक ग्रुप डी का जॉब मिलता है, जिसका सैलरी 35,000 लगभग होता है। बस उतना पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, मन से पढ़ना पड़ेगा। 2 करोड़ आदमी के बीच में परीक्षा दे के आपको यानी 1 लाख वैकेंसी के अंतर्गत में आना पड़ेगा, तब जाके आपको जॉब होगा। सोच लो, अभी ग्रुप डी का फॉर्म लगभग 2 करोड़ आदमी भरेगा, अब जब एग्जाम होगा 2-3 महीना तक एग्जाम चलते रहता, 3 महीना लगातार रेगुलर 3 महीना तक। तो अब 2 करोड़ लड़का में से 1 लाख वैकेंसी है, ठीक है। अब 1 लाख में आपको उसमें आना है, अगर आना है तो फिर तो 2 करोड़ लड़का में से अब आप तेज होइएगा। कैसे तेज होइएगा कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिपीट बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि क्लियर होगा। इसलिए बहुत हार्ड है ये सब चीज जो है। ये जो मैट्रिक का जो है, मैट्रिक इंटर में जो पढ़ाया जाता है सेम वहां भी आता है। लेकिन अगर अभी आप इसको क्लियर कर लेते हैं, उत्तल दर्पण में क्या होता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसी को पढ़ने के लिए जनरल कंपटीशन फिर जाना पड़ता है, जनरल कंपटीशन पढ़ाई करना पड़ता है। अब बस यही चीज फिर से बताएगा आपको। अब जैसे साइंस का क्वेश्चन आएगा तो वहां आ जाएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा वहां ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको याद ही नहीं रहेगा। अगर अभी से बढ़िया से पढ़ते हैं तो आपका जॉब में दिक्कत नहीं होता है, आगे चल के क्या होगा, अच्छा हो जाएगा कि जॉब जल्दी से लग जाएगा। हालांकि एक जीने के लिए जॉब का जरूरत नहीं है कि जॉब ही एक रहेगा तो आदमी जी सकता है, ऐसा भी नहीं। लेकिन बढ़िया जीवन जीने के लिए किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं, टेंशन नहीं, आराम से करके जॉब आराम से कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। नहीं तो क्या करो कि बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से क्लियर करो। अब देखो यहाँ क्या होता है, ये 1 2 3 ये सब तो 5-6 गो तक याद रहता है कि इसको 1 नंबर, इसको क्या बोलते हैं 2, इसको क्या 3, यहाँ तक याद होता है 4, यहाँ पे क्या 5। यहाँ से ट्रिक शुरू होता है। देखो EJOTY, इसके मतलब क्या होता है, E5 देखना, 5-5 का अंतराल जाएगा, 5 ये क्या 10, ये 15, ये 20, ये क्या ये 25। ये आपका ट्रिक क्लियर होना चाहिए। इतना तो 1 2 3 4 5 होता है, आपको क्लियर है, इतना में आएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा ये 6 को कैसे याद रखेंगे, F मतलब 6 होना चाहिए, तो इसको ऐसे याद किया था, ये F लिखा हुआ है तो इसको ऐसे करेंगे,
ऐसा करके अगर उल्टा इसको किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 6 नंबर हो जाएगा। ये 7 नंबर, तो जी लिखा हुआ है तो देखो ये जो ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, ये 7 नंबर में हो सकता है, ठीक है। इसी में दिया हुआ रहता है, बस आपको खाली देखने का, ये इसमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो इधर अगर इसको इधर इसको अगर देखा जाए ऐसे करके तो ये 8 पे बन जाएगा, तो ये 8 नंबर। ऐसे आप क्या आता है, ये तो आई 9 नंबर पता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना ई जे ओ टी वाई, ई मतलब क्या, यहाँ पे यहाँ तक तो क्लियर है। जे को भी नहीं बनाना, जे इसके बाद क्या आ जाएगा, जे में क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक 10 नंबर यहाँ ट्रिक से। उसके बाद के, अब जैसे ही 10 के बाहर जाएंगे, 10 से 20 के पहले यानी 19 तक, उसके पहले में 1 लिखना बहुत जरूरी है। जैसे ये 1 यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, इसके पहले में 1 लिख देंगे, 11 नंबर, ठीक है। इसके बाद ये जो है एल, ऐसे करके एल भी लिखता आदमी, ये 2 भी है, इसके पहले क्या लिखना जरूरी है, क्योंकि 10 के बाद है तो 1 लिखना जरूरी है, यानी 1, ये 2 नंबर, 12 नंबर। उसके बाद 13, अब देखो ये 3, ऐसे करके 3 भी होता है। अगर इसको ऐसे सीधा किया जाए तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये इसके आगे 1, तो ये कितना हो जाएगा, 13 नंबर। इसके बाद 14 नंबर, 14 क्या होगा कि ये एन लिखा हुआ है, देखना ये भी एन जो है ये 4 ही जैसा है। इसको अगर ऐसे किया जाए, 1 को लिया जाए यहाँ से ऐसे करके तो ये 4 हो जाएगा, तो यानी इसको कितना हो जाएगा, ये 14 नंबर। उसके बाद ओ का आपका दिया हुआ है कितना, यहाँ से 15 नंबर। इसके बाद 6, ये 6 बना सकते हैं इसको, ये पी लिखा हुआ है तो ये कितना, 16 नंबर। इतना तो क्लियर है। उसके बाद 17, अब देखो इसमें क्यू जो लिखता है ऐसे लिखता है, यानी यहाँ से जो ऐसे आता है ये 1 इसके पहले, ये 7 नंबर, ये 18, यानी इसको ऐसे, ये ऐसे, ये कितना हो जाएगा 18, 19, ये ऐसे दिया गया, ये देखो ये 19 ऐसे दिया, इसको 1 और 9, 20 नंबर ऑटोमेटिक पहले से लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ है, 20 नंबर। इसके बाद 20 के बाद 19 के पहले 1 लिखा जाएगा, 20 के बाद क्या लिखेगा, हमेशा 2, यानी ये इतना है तो ये इसके आगे 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 21 नंबर, ये 22 नंबर। ये डब्लू का 23 नंबर कैसे, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी बोले थे कि एम का 13, तो डब्लू का कितना हो जाएगा, डब्लू जब बोलेगा तो यानी 2 इसमें लगाना है, तो 2 और कितना 3, यहाँ पे 24, फिर से 1 आया है, ठीक है, 1 है तो यानी कितना हो जाएगा, 8 जैसा है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे 4 होता है ना, ऐसे करके ऐसे 4, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 2, यहाँ 4। अब बाकी 25 नंबर का आपका दिया हुआ है पहले से, कितना 22, 25 नंबर, ये क्या हो जाएगा 26 नंबर। ऐसे करके याद करना पड़ता है जाके, तब जाके क्या होता है, पता चलता है कि अब जैसे यहाँ से देखा जाए क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि ए बी सी बराबर 6 दिया हुआ है, तो एच आई जे का मान ज्ञात करें। अब कहेगा कि सर इसमें कैसे पता चलेगा, अब देखो क्या है, ए मतलब क्या 1 है, बी मतलब क्या है 2 है, सी मतलब 3 है। अब देखो 3 और 2 5, 5 1 6, यानी जोड़ा है सबको, यानी इसको सबको क्या किया है, प्लस जोड़ा है, जोड़ के क्या लिखा है 6 लिखा है, तो इसको भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो एच में कितना 8, आई में 9, ये जे में 10। अब इसको जोड़ के क्या लिख सकते हैं, इसको सबको जोड़ना है, तो 9 और 17, 17 10, ये 27 इज द राइट आंसर। तो जल्दी से बनाना इसको जरूरी है कि हमको 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर में बनना चाहिए, तो 10 सेकंड में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको याद करना बहुत जरूरी है। ये कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो, बहुत सारा देखते होंगे आपका गांव में एसएससी जीडी से सीआरपीएफ बना हुआ है, बीएसएफ बना हुआ है, ऐसा आता है हमेशा 30 नंबर का हमेशा रहेगा। ग्रुप डी में 30 नंबर का रीजनिंग होता है, 100 में 30 नंबर का ओनली फॉर रीजनिंग, ठीक है, और भी सबका चैप्टर बाय चैप्टर है, ठीक है, लेकिन बेसिक होता है 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाना है आराम से कोई भी एग्जाम में, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो गया, 9 17 10 27, इसका क्लियर हो गया। अब आपको पता चलता ना कि h बराबर 8 है, i बराबर 9 है, अगर ये पता ही नहीं चलता तो पता नहीं कहां से लिख सकते थे, आंसर बहुत मुश्किल है। अगर इसको देखा जाए, अच्छा ये वाला देखा जाए, तो ये ई बराबर कितना 5, यहां से देख के बताना है, यहां से जी बराबर 7, इसके बाद ये क्या 9, इतना है। अब क्या किया है देखना है, 5 में क्या जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, इसमें क्या जोड़े हैं, यानी 2 जोड़े हैं, तो 9 हो गया, 5 2 7 7 2 9। अब यहां से करना है h मतलब 8, ये j मतलब 10, यानी यहां भी क्या कर रहा है, प्लस कितना कर रहा है 2 कर, 8 2 10, अभी 10 2 कितना हो जाएगा 12, तो 10 2 12, 12 नंबर में क्या आता है, यहां से देख लेना क्या है, एल है जी, तो एल मतलब 12, तो यहाँ पे एल आ जाएगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा, वहां ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा KLPQ, तो यहां से आ गया। जैसे देखना है ई में 5, इतना तो क्लियर है, ऊपर वाला कोडिंग तो क्लियर है। अब इसमें क्या करना, देखो 7 में क्या जोड़ा है, 5 में क्या जोड़ा है तो 7 आया है, 2 जोड़ा है, फिर 7 में क्या जोड़ा है तो 9 आया है, 2 जोड़ा है, तो इसमें भी जोड़ते जाएंगे 2 2, 8 है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, यानी जोड़ा है ना तभी 10 लिखा है। उसके बाद यहाँ पे क्या जोड़ेंगे तो यानी कितना आएगा, यानी 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में क्या आना चाहिए, तो एल मतलब 12 होता है, तो ऐसा ऑप्शन में दिया रहेगा आपको। ये क्लियर, क्या ऊपर में ये बहुत प्रकार का रहता है, ऐसा भी रहता है, ऐसा भी रहता है, हो सकता है बीच में भी स्पेस देके यहाँ भी लिख सकता था, यहाँ पे भी एल लिख सकता था। अब बोलेगा ये दोनों के बीच में कौन सा ये कोडिंग आएगा, जे आएगा, डी आएगा, बी आएगा, सी आएगा, जो भी आएगा इसको क्लियर करना होता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत जरूरी है इसको क्लियर करना एक बार, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम सब आराम से मैट्रिक पढ़ो, जो भी पढ़ाते हैं उसको बढ़िया से क्लियर करते चलो, आगे चल के इसी को पढ़ना है फिर से बार, ठीक है। तो अभी जो भी गुणनखंड होता है ये सब क्लियर होता है, ये सब को क्लियर करके रखो। मैथ छोटा, जैसे जो भी आप सब मैथ जो बनाते हैं ना, वो हमेशा 5 सेकंड में मैथ बन के तैयार हो जाएगा, 5 सेकंड से भी ज्यादा
नहीं लगेगा, मैथ आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या दिक्कत है कि अभी आपको बड़ा से पढ़ाना जरूरी है, यानी ज़्यादा लॉन्ग से, क्योंकि वहाँ पे कॉपी में बनाना पड़ता है, वो तो कंप्यूटर में परीक्षा देते नहीं है, नहीं तो क्या होता है कि उसमें बनाना बहुत जरूरी है। 5 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा तो लॉन्ग में बनाना पड़ेगा। 1 नंबर का रहेगा तो खाली टिक मार ऐसे करके मारेगा, बस आ गया 1 नंबर। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आया है उसमें है ना 1 नंबर का सब रहता है, वैसी परीक्षा में रहता है। गवर्नमेंट एग्जाम, सब प्रकार का एग्जाम, जो भी एग्जाम होता है सब में वैसा रहता है। बस खाली ओनली फॉर आपको टिक लगाना है, कौन सही है कौन गलत है, बस आपका जॉब क्लियर है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आ जाएगा ना, तो मन से पढ़ो, आगे चल के इसी चीज को पढ़ना है बार बार से। चलो ठीक है, अगला फिजिक्स में क्या नोट किया, तो अगला चैप्टर का नाम नोट करो, मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र लिखो, तो मानव नेत्र ये लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 नोट करो जल्दी से। कहाँ गया था जी? गलत कर रहा है बच्चा, तुम बहुत पीछे चला जाएगा। ठीक है, गुणनखंड आ गया सबको जी? गुणनखंड आ गया है? चलो ठीक है, लिखो जल्दी से, चैप्टर नंबर 3 लिखो ना पूरे से लिखो। नहीं, खाली उसका चैप्टर का नाम लिखो ना। एक है, एक गुणनखंड बताना है थोड़ा सा।